आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। खेलों का जो अगर बात की जाए महाकुंभ कह सकते हैं सिंपल भाषा में। ओलंपिक खेल जो है वो कल समाप्त हो चुके हैं 8 अगस्त को। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था 23 जुलाई को कि ओलंपिक खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ओलंपिक 2020 में इंडिया के परफॉर्मेंस के लिहाज से और साथ में आपके जो वेरियस टाइप्स के एग्जाम होते हैं जहां पर स्टैटिक जीके के रूप में डायरेक्ट यहाँ से टॉपिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। सो वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को ध्यान से जरूर से देखिएगा। अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक्स की बेसिक डिटेल्स बताऊंगा मैं, जो 23 तारीख के वीडियो में अभी बताया था ओनली टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है ना। उस वीडियो में मैंने तो पूरा ओलंपिक की हिस्ट्री वगैरह पूरी की पूरी आपको डिटेल बताई थी। साथ में इंडिया एट टोक्यो, इंडियन मेडलिस्ट प्लेयर जो 6 प्लेयर्स प्लस एक टीम जो है हॉकी टीम, उन सब के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी, पॉइंट्स टेबल मिलेगा एंड साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट्स मिस हो तो कमेंट कर देना, आपको उस कमेंट का जो मतलब आंसर जरूर से मिल जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको वहां पर जल्दी आंसर मिल जाएगा। पहले 32 ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बेसिक डिटेल बता दूंगा ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। होस्ट किया है टोक्यो जापान ने, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। यूनाइटेड बाय इमोशन ये इसका मोटो है, सो मोटो याद रखना, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है ये मोटो है ओलंपिक का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की इसमें जो है 339 इवेंट्स हुए थे 33 स्पोर्ट्स में। तो आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन जो है वेरियस टाइप्स के एग्जाम में एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्यों नहीं करवा रहा हूँ ये टॉपिक्स। तो अगर आप लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स में तो मैं जो है बहुत जल्दी एमसीक्यू फॉर्मेट का वीडियो बना दूंगा टोक्यो ओलंपिक में। बाकी यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। जैसे 33 स्पोर्ट्स हैं तो सीधा क्वेश्चन बनता है वेरियस स्टेट एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम है कि टोक्यो ओलंपिक कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, तो 33 स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, मतलब 33 तो स्पोर्ट्स थे। टोटल इवेंट कितने हुए उनमें से, तो 339 हुए। जैसे अब बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स है लेकिन यहाँ पर सिंगल्स, मेंस, मिक्स्ड वगैरह ये सब होता है ना बहुत सारे। तो इस तरह से 339 इवेंट्स हुए थे। 23 जुलाई को शुरू हुआ था, 8 अगस्त को खत्म हुआ, यानी कि लगभग 15 दिनों तक ये जो है महाकुंभ चला था। अगला महाकुंभ जो है 2024 पेरिस में होगा, ये भी थोड़ा सा याद रखना। 28 में कहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस में होगा। ये शुभंकर क्या था इसका मस्कट, बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि ये बनेगा आने वाले 1 नहीं 2 सालों तक जो है वेरियस टाइप्स के एग्जाम में दिखेगा यहाँ से क्वेश्चन। मेरिया तोवा जो है ये यहाँ का अच्छा मस्कट इंपॉर्टेंट याद रखना। ये जो है क्रिएटेड बाय रियो तानेगुची। किसी को डिटेल में याद रखना तो रख सकते हैं, इस मस्कट का डिजाइन किसने किया था, रियो तानेगुची। बाकी आपको ये याद रखना मारितोवा, मारियातोवा जो है ये इसका मस्कट था। हिंदी में कहता है शुभंकर, पिछली वीडियो में मैं शुभंकर मतलब शब्द याद ही नहीं आ रहा था क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब थोड़ा सा और डिटेल याद रखना, फिर हम लोग जो है टोक्यो ओलंपिक इंडिया की परफॉर्मेंस पे अभी चलेंगे। आप लोग पेशेंस बनाकर रखो क्योंकि अगर किसी एजुकेशनल वीडियो पे आए हैं तो कॉमेडी तो है नहीं जो आपको फटाफट समझ में आएगी। आप आराम से वीडियो देखिए। न्यू गेम्स इन टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक्स में कौन से गेम न्यू शामिल हुए, तो यहाँ पर जो है कराटे हुए हैं, स्केट बोर्डिंग हुआ है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हुआ है एंड सर्फिंग हुआ है। कुछ लोग एक और स्पोर्ट्स बोल रहे थे शायद हैंडबॉल या बास्केटबॉल ऐसा कुछ, तो वो जो है ऑलरेडी पहले ओलंपिक में था, बीच में हटाया गया, फिर से इस बार ज्वाइन किया गया। लेकिन पहली बार ओलंपिक में जो है ये 4 स्पोर्ट्स मतलब ओनली अभी इसी ओलंपिक में शामिल हुए। तो ये याद रखना, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, ये 4 खेल जो है नए शामिल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। अब इंडिया की अगर बात की जाए 120 इंडियन एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 68 मेल थे, 52 फीमेल थे, लेकिन जो है मेडल में फीमेल कहीं भी पीछे नहीं थी। पहले 3 मेडल तो ओनली फीमेल नहीं जीते थे, जिसमें अगर बात की जाए हमारे मीराबाई चानू थी, लवलीना, पीवी सिंधु, ये सब इन्होंने पहले जीता था। उसके बाद रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा एंड अगर बात की जाए बजरंग जी आए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 120 भारतीय एथलीट्स का जो है यहाँ पर पूरा का पूरा समूह गया था। अगर बात की एमसी मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन्होंने अगर बात की जाए 23 जुलाई को यानी कि ओलंपिक की शुरुआती समारोह में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, क्वेश्चन सीधा बनेगा 100% गारंटी के साथ। तो ये थे अगर बात की ओलंपिक के शुरुआती कार्यक्रम। एमसी मैरीकॉम बॉक्सर थी, हालांकि इस बार जो है मेडल नहीं जीत पाई। मनप्रीत सिंह ने सबको खुश कर लिया। इंडियन हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। सो मनप्रीत सिंह एंड एमसी मैरीकॉम दोनों थी स्टार्टिंग में। एंड में 8 अगस्त को कौन थे, बजरंग पूनिया थे। अगर भारत की अगर बात की जाए अंतिम कार्यक्रम में जो है फ्लैग बैरियर, तो ये भी याद रखना, बजरंग पूनिया थे लास्ट में। ये तीनों पॉइंट याद हो गए। अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो है टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय ने कौन सा मेडल जीता, ये तो सबको पता है। थोड़ा सा और डिटेल में भी एक एक
प्लेस के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे पॉइंट्स टेबल पे। सो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप आने वाले टाइम में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी और एग्जाम की जैसे एयरफोर्स वगैरह डिफेंस एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर जीके वर्ड मिलता है, आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम तक 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना। जो हमारा ये अभी हमने चैनल बनाया 2-4 दिन पहले, अभी तक यहाँ पर जो है राजनीति विज्ञान के 2 वीडियो आ चुके हैं, संविधान के स्रोत और संविधान सभा। बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है, आपको ट्रिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, फुल डिटेल मिलेगी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में। सो यहाँ पर एग्जाम तक 2 चैनल 0 का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जबरदस्त है। एंड एग्जाम तक इस मेन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगर आप करंट अफेयर्स में बहुत ही माहिर होना चाहते हैं, आपको भी भूलना ही नहीं चाहते, डेली करंट अफेयर्स देखिए इस चैनल पर, सुबह 6 बजे जो है वीडियो अपलोड हो जाता है, जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं इंडिया के स्टार कौन कौन से थे जो कि टोक्यो ओलंपिक में अगर बात की जाए, जिन्होंने अगर बात की इंडिया का नाम किया रोशन। तो सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा कहना होगा इनको, इंडियन आर्मी में है। इंडिया इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में जो है अगर बात की जाए गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल किसने जीता है, 2 लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर 49 केजी की कैटेगरी में, एंड रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में जीता है मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल में। अच्छा, इनके अलावा और सिल्वर मेडल कौन जीत चुका है यहाँ पर रेसलिंग में, तो रेसलिंग में सुशील कुमार जो है ये जीत चुके हैं 2012 के लंदन ओलंपिक में। इस बार वो हैं जेल में, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी ये पॉइंट याद रखना, जेल वाला याद नहीं रखना है। फिर 4 जीते हैं भारत ने ब्रॉन्ज मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। 4 ब्रॉन्ज मेडल कौन से आए यहाँ पर, लवलीना बोरगोहेन असम की बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है अगर बात की वुमेन्स में, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने जीता है बैडमिंटन में, वुमेन्स सिंगल में। ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी टीम ने, इंपॉर्टेंट याद रखना है, जर्मनी को हराकर, अभी मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 फ्री स्टाइल केजी में। तो ये सभी आपको 7 प्लेस के नाम, तो अब आपको मुंह जबान याद रहना चाहिए, आपके सब्जेक्ट याद रहे या नहीं रहे, इनके नाम याद करके जाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इनसे किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो कोई मेरे भाई इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देखने आ रहे, तो मैं बता दूं 23 जुलाई को जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये थंबनेल है एग्जैक्ट में इस वीडियो के एंड में, ये वीडियो पहले देख लो, उसके बाद इसका लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो जरूर से देख लेना। जिन्होंने भी नहीं देखी है, उसमें आपको टोक्यो ओलंपिक साथ में ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री 1896 से जो है कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, 20-25 मिनट का ही वीडियो है, तो आप जरूर से इस वीडियो को देखना, तभी आपको पूरी डिटेल पता चलेगी कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जब मैंने 23 जुलाई को बनाया था। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी क्विज भी मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम पे भी और वेबसाइट पे भी। तो सब लिंक जो इंपॉर्टेंट है आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। नीरज चोपड़ा, अब स्टार्ट करते हैं एक एक प्लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल जानेंगे कि उन्होंने जो फाइनल में या सेमीफाइनल में जो भी उनका मैच था, उनमें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, जिसकी बदौलत उनको जो है मेडल मिला। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा अगर बात की जाए 3 बार भाला फेंका, हालांकि 5 बार फेंका, चौथी और 5वीं बार वो जो है फाउल हो गए थे। तो यहाँ पर जो है सेकंड थ्रो में 87.58 मीटर ये उनका हाईएस्ट स्कोर था, एंड इन्हीं के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सेकंड नंबर पर रहने वाले 86.67 मीटर फेंकते वाले थे, चेक गणराज्य के थे ये, एंड इनका नाम था विटेल जव वेस्ले। अब इनका नाम हम क्यों याद रखें, तो चूंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनको इन्हीं की कैटेगरी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता ये थोड़ा सा याद रखना। तो इनके कंडीशन में तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा, इन्होंने जीता गोल्ड, और चेक गणराज्य के जो है उन 2 प्लेयर्स ने जीता है सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो देश तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा, सेकंड थर्ड पे चेक गणराज्य के ही रहे, सेकंड पर है 86.67 के साथ अगर बात किया विटेल जो वेस्ले, एंड थर्ड पर चेक के ही अन्य प्लेयर वेस्ली नाम है वो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी आप लोगों को देखना 23 जुलाई से जब भी डेली करंट अफेयर्स बनाता था, मैं इन पे डिटेल एनालिसिस करता था कि आज इन्होंने जीता है, इनकी हिस्ट्री, इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते। जैसे इन्होंने 2018 के एशियाई गेम्स एंड अगर बात करें 2018 के कॉमनवेल्थ गेम, दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा साउथ एशियन गेम 2016 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये सभी आपको इनके बारे में याद रखने डिटेल्स। फिर है मीराबाई चानू, ये भी सिल्वर मेडलिस्ट है, इंडिया के लिए पहला पदक इन्होंने ही दिया था सबसे पहले दिन
इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता महिला की 49 केजी में अगर बात की जाए, एंड ये जो है टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक इन्होंने दिया था मीराबाई चानू ने। चीन की जीहू हाउ ने जो है टोटल 210 केजी उठाकर जो है जीता था गोल्ड मेडल। एंड इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका जो है इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। हालांकि चाइना की ये जो है इनके डोपिंग टेस्ट चल रहा है, तो अगर ये जो फेल हो जाती है तो मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। सो पहले आपको ये याद रखना, जियो हाउ जो है चाइना की 210 केजी के साथ टॉप पर रही है। थर्ड पे रही है इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका, एंड सेकंड पे तो है मीराबाई चानू। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये जो है दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनी, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में जो है अगर बात की पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, वो याद रखना है। इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, एंड ये इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अब है रवि कुमार दहिया, ये भी सिल्वर मेडलिस्ट है, जी हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पर जो है रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जूर युगेव को हराकर जो है रजत पदक जीता है। तो रशिया के जवूर युगेव को हराया इन्होंने 57 केजी में, एंड इन्होंने जीत लिया है अगर बात की जाए से हार कर, सॉरी यहाँ पर जो है हारे हैं ये, एंड इसके बाद इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। अब जाहिर सी बात है फाइनल में हारेंगे तभी तो सिल्वर मेडल जीतेंगे, जीत गए होते तो ओलंपिक में गोल्ड हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। आपको याद रखना है रूसी से ये हारे हैं जूर युगेव, तो जिससे हारे हैं इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अब रशिया में एक और था, रशियन ओलंपिक कमेटी क्यों कहते थे, जैसे इंडिया को तो इंडिया कहते हैं क्योंकि रशिया पर 4 साल का बैन लगा हुआ है। सो रशिया जो है ओलंपिक के फ्लैग के नीचे खेलता है रशियन ओलंपिक कमेटी नाम से, आरओसी। आपको जो है पॉइंट्स टेबल में भी यही नाम मिलेगा। सो ये याद रखना जूर युगेव जो है रवि कुमार दहिया के बारे में। एंड रवि कुमार दहिया भी जो है अगर बात की हरियाणा से मिलेंगे आपको। लवलीना बोगहेन असम की है, महिलाओं में 69 केजी में सेमीफाइनल में जो ये हार चुकी थी टर्की की बुसेनाज सुरमेनजी से। एंड उसके बाद इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर बात की है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो ये आपको इनके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात की पीवी सिंधु के बारे में, ये इनके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। पीवी सिंधु ने जो है महिला सिंगल्स में अगर बात की चाइना की बिंगी जिहाओ को हराकर जो है अगर बात की ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहाँ पर सेमीफाइनल में हार गई थी, उसके बाद इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पिछली बार रियो ओलंपिक में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था 2016 में। तो ये बैक टू बैक जो है 2 मेडल लेकर आ चुकी है ओलंपिक में इंडिया के लिए, बहुत ही वेल डन। हालांकि पिछली बार सिल्वर था, इस बार ब्रॉन्ज मेडल है, बट कोई बात नहीं। तो लगातार ओलंपिक में जो है मेडल लाना भी बड़ी बात होती है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट बनी है। दूसरी क्यों, सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में जो है लगातार 2 मेडल जीते थे इंडिया के लिए, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे। बट क्या हो गया उनको, अभी जो है यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। तो सुशील कुमार के बाद ये दूसरी बनी है जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। वैसे इंडियन हॉकी टीम ने तो बहुत सारे जीते हैं। अब बात करते हैं मेंस हॉकी टीम की, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी। पुरुष वर्ग की हॉकी टीम ने बेल्जियम ने अगर बात की स्वर्ण पदक जीता, तो बेल्जियम एंड ऑस्ट्रेलिया था फाइनल में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सो बेल्जियम ने जीता है स्वर्ण पदक, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है रजत पदक, एंड भारत ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के मैच के लिए भारत ने जर्मनी को हराया था 5-4 से। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। एंड आफ्टर 41 ईयर्स जो है इंडिया ने जीता यहाँ पर मेडल ओलंपिक में। इंडियन हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को रशिया में जो ओलंपिक हुआ था उस समय यूएसएसआर था, तो उस ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ये पहली बार हुआ है। तो ये आपको याद रखना। इंडियन हॉकी टीम ने अभी तक जो है 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है, 1 सिल्वर मेडल एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुका है इंडियन हॉकी टीम। अभी तक इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ये तो 8 हो गया, एक हो गया अभिनव बिंद्रा। ये सब रिकॉर्ड मैंने ओलंपिक के पहले वीडियो में बताया था, वो जरूर से देख लेना। एंड एक इस बार अभी जीता है नीरज चोपड़ा ने। वैसे अगर आप लोग बोलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ वीडियो टॉप 20 क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन ओलंपिक के बारे में, तो आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी बहुत जल्दी। बजरंग पूनिया ने जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल में 65 केजी में कजाकिस्तान की अगर बात की जाए दौलत नियाजबेव को 8-0 से जबरदस्त तरीके से हराकर जो है कुश्ती में जीता है कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट याद रखना बजरंग पूनिया के बारे में, ये इन्होंने जीता है अगर बात की जाए ब्रॉन्ज मेडल। केडी जाधव, अब अगर बात की जाए
इंडिया के कितने पहलवान अगर बात की अभी तक जीत चुके हैं, तो यहाँ पर 6 पहलवान इंडिया के जो हैं ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। केडी जाधव आपको याद रखना 1952 पहले ही ओलंपिक जो थे स्वतंत्रता के बाद उसमें। फिर उसके बाद सुशील कुमार मैंने आपको बताया 2 बार जीते हैं। योगेश्वर दत्त 2012 में जीता इन्होंने भी। साक्षी मलिक 2016 में। रवि कुमार दहिया एंड पूनिया ये दोनों टोक्यो में जीते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना बजरंग पूनिया के बारे में। अब चलते हैं अगर बात की यहाँ पर, ये तो आप लोग देख पाएंगे, ये सभी मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गोल्ड मेडल जीता कितना? 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। इसमें से कितने खिलाड़ियों ने जीता है? खिलाड़ी पूछ लेना तो 6 ही खिलाड़ियों ने जीता है, क्योंकि एक तो टीम थी, हॉकी टीम थी, ठीक है ना। अब अगर बात की गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर मेडल रवि कुमार एंड मीराबाई चानू ने, 4 ब्रॉन्ज मेडल। सो एक तो मैंने बता दिया हॉकी की टीम। अब 3 प्लेयर ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन से 3 प्लेयर्स हैं? पीवी सिंधु ले लो, लोवलिना एंड थर्ड थे अगर बात के बजरंग पूनिया। सो ये तीनों आपको याद रखना है, ये दोनों याद रखना है एंड ये इनका नाम तो याद रखना ही है नीरज चोपड़ा के बारे में। इनके खेल भी जरूर से याद रखना, कैटेगरी वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक से। अगर बात की अभी पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप 3 याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इंडिया की रैंक याद रखनी। तो सबसे पहले टॉप की अगर बात की, यूएस रहा है सबसे टॉप है, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पे रहा है 39 गोल्ड मेडल के साथ, 41 सिल्वर एंड 33 अगर बात की ब्रॉन्ज मेडल के साथ। अब कैसे याद रखना, 39-41 इनका एवरेज क्या बनेगा 40-40, तो 80 जो है इन्होंने जीता है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिलाकर। तो ये तो याद रख सकते हैं। गोल्ड जो है एक कम जीता है, सिल्वर एक अधिक जीता है, तो इस तरह से 39-41। उसके बाद 33 इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोटल जो है 113 जो है अगर बात की मेडल जीते हैं। एंड यूएस जो है टॉप फर्स्ट पे रैंक पे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सेकंड नंबर पे जो है चाइना रहा है यहाँ पर। चाइना की 38 गोल्ड मेडल रहे हैं, इनसे जस्ट एक कम है 32 है सिल्वर मेडल एंड 18 है ब्रॉन्ज मेडल। 88 जो है इनके भी यहाँ पर रहे हैं, इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। जो 113 88 एंड थर्ड नंबर पे 58 जापान होस्ट है। अब देखो कैसे याद रख सकते हैं, टॉप पे सबसे पावरफुल यूएस है, तो यूएस तो सबसे ऊपर रहेगा। यूएस जो बिडेन ने कह दिया मैं तो सबसे ऊपर रहूंगा, इस तरह से याद रखो। यूएस सबसे ऊपर, उसके बाद चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर थर्ड नंबर पे कहा किसको रखा है, तो जिस कंट्री ने होस्ट किया है उसको थर्ड नंबर पे रख लो। जापान में ही था, तो जापान ने जो है 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल एंड 17 ब्रॉन्ज मेडल, 58 अवार्ड्स जीते टोटल, ये देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को टॉप 10 की मैं एक बार लिस्ट बताता हूँ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यूके रहा 4th पे, रशिया 5वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे, नीदरलैंड 7 पे, फ्रांस 8 पे, जर्मनी 9 पे एंड इटली जो है टॉप 10 में। ये टॉप 10 देश आप लोग देख पाएंगे। एशिया के देश यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा चाइना के अलावा, ठीक है ना, चाइना एंड जापान के अलावा। सो ये टॉप 3 तो एक बार फिर से देख लीजिए। यूएस जो है 113 मेडल के साथ टॉप पे, चाइना 88 के साथ एंड जापान 58 के साथ। फिर इंडिया की रैंक क्या रही, 48 रैंक, 48वीं रैंक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए अगले 3 साल तक के लिए, यही करंट अफेयर्स काम आने वाला, टोक्यो के लिए भी तो स्पोर्ट्स के लिए। सो 48 रैंक रही है इंडिया की टोक्यो ओलंपिक में। एक गोल्ड मेडल, अब ये तो आपको याद ही होंगे, एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 हैं ब्रॉन्ज मेडल, टोटल है 7 मेडल। अगर बात की मेडल के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग होती, तो इंडिया 33 रैंक पे होता। ये मैं आपको अभी जो है प्रूफ करके बता देता हूँ। तो 33 रैंक पे रहता अगर मेडल के हिसाब से रहता, लेकिन यहाँ पर जो है एक्चुअल में सबसे पहले गिना जाता है किसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है, उसके बाद क्या गिना जाता है, उसके बाद गिना जाता है किसके पास ज्यादा सिल्वर मेडल है, उसके पास बाद में गिना जाता है ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख पाएंगे, तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं आप लोग, रशिया के 28 हैं यहाँ पर सिल्वर मेडल और 71 है टोटल ओवरऑल, लेकिन 5वें नंबर पर है। और यूके जो है 4थे नंबर पे 65 मेडल के साथ, क्योंकि यूके में 22 गोल्ड मेडल है और रशिया के पास में है 20 गोल्ड मेडल। सो ये फर्क पड़ता है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर खुला आपको दिख रहा होगा। अभी मैं आपको जो है आगे और डिटेल में बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं इंडिया यहाँ पर 48 रैंक पे मिलेगा, एक गोल्ड के साथ, 2 सिल्वर के साथ, 4 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 7 पदक है। इंडिया से ऊपर कौन है, वेनेजुएला है, 4 पदक है ओनली, लेकिन 47 रैंक पे। क्यों 47 पे, एक गोल्ड मेडल तो इंडिया ने भी जीता, इन्होंने क्या उखाड़ लिया, लेकिन इन्होंने 3 सिल्वर जीत लिया है, तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा ऊपर रैंक मिला। रोमानिया देख सकते हैं 1 गोल्ड 3 सिल्वर, साथ में अगर बात की ये भी जो है चौथे, टोटल 4 पदक है और ये भी संयुक्त रूप से 47 रैंक पे ही रहे। यहाँ पर बेलारूस 133, तो टोटल 7 पदक ही तो जीते हैं और क्या है, लेकिन 33 रैंक पे रहे हैं। क्यों रहे 33 रैंक, मतलब
33 रैंक पे होते हैं ये भी, लेकिन यहाँ पर इनकी रैंक भी 45 है, तो इंडिया से ऊपर है। क्यों है? इन्होंने जो है गोल्ड सिल्वर अधिक जीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं तो आपको बस समझाने के तरीके से कि किस तरह से जो है ओलंपिक में सीक्वेंस होता है, सबसे पहले गोल्ड, फिर सिल्वर एंड फिर ब्रॉन्ज मेडल। तो ये देख सकते हैं इंडिया की 48 रैंक है। अगर बात की जाए 7 पदक हैं टोटल। सो ये थी आपको कंप्लीट एनालिसिस जीके के ई बुक में। क्यों बता रहा हूँ? अगर आपके एग्जाम है अगले 1 महीने 2 महीने में, तो आप लोग इस ई बुक को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प्स आपको नोट्स हैं, ये एक तरह से नोट्स हैं आपको, जो कि स्टैटिक जीके के मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड स्पोर्ट्स, साथ में कंप्यूटर के भी। तो किसी भी एग्जाम, एमटीएस वगैरह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, एसएससी की सभी एग्जाम में, साथ में आपको जो है जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये जो है 50+ टॉपिक है, 90 पेज है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये था कंप्लीट टोक्यो ओलंपिक का वीडियो, जिसमें मैंने हर एक प्लेयर के बारे में हर एक बात बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहा था। एग्जाम तक 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और ओलंपिक का नहीं वीडियो देखा तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वीडियो देख लीजिए। एग्जाम तक हिंदी.com पर जाकर आप लोग जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।